आज आप लोगों के समक्ष मैं एक ऐसी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो देशभक्ति से, राष्ट्रवाद से ओतप्रोत है। ये जो कविता है इसका शीर्षक है जलियांवाला बाग। और जब जलियांवाला बाग की बात हो और सरदार ऊधम सिंह का जिक्र ना हो तो उनके किरदार के साथ, उनकी राष्ट्रभक्ति के साथ ये शदीद बेईमानी होगी। धन्य है ये भारत माँ और धन्य है वो जननी जिसने सरदार ऊधम सिंह जैसे सपूत को जन्म दिया। जलियांवाला बाग नरसंहार भले आज इतिहास का एक पन्ना भरो, पर असलियत में जलियांवाला बाग नरसंहार हमारे भारतीय इतिहास का, भारतीय आज़ादी का एक वो अज़ियतनाक सवेरा था जो ढलते ढलते 15 अगस्त 1947 को अपने आखिरी मकाम तक जा पहुंचा। शायद ही ऐसा कोई भारतवासी हो जो जलियांवाला बाग नरसंहार से अछूता हो, वाकिफ़ ना हो। ये वाक़या है 13 अप्रैल सन 1919 का, जब भारतीय क्रांतिकारी, भारतीय आंदोलनकारी अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ संघर्ष कर रहे थे अपने अधिकारों के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब प्रांत के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग नामक स्थान पर हज़ारों लोग एकत्रित हो रहे थे। ये लोग रॉलेट एक्ट के ख़िलाफ़ और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए, अपना विरोध दर्ज कराने के लिए एकत्रित हो रहे थे। कि रॉलेट एक्ट, जिसे एक काला कानून भी कहा जाता है, इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी भारतीय आंदोलनकारी को, किसी भी भारतीय क्रांतिकारी को, किसी भी संदिग्ध को बिना कोई मुकदमा चलाए 2 साल की सज़ा का प्रावधान था। बिना किसी सर्च वारंट के किसी के भी घर में रेड मारी जा सकती थी। इसीलिए आज लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ था कि इस रॉलेट एक्ट के ख़िलाफ़ विरोध किया जाए, प्रदर्शन किया जाए। और जब ये बात ब्रिटिश सेना के उच्च अधिकारी जनरल डायर को पता चली तो फ़ौरन उन्होंने इस प्रदर्शन को कुचलने का निर्णय लिया और भारतवासियों के सामने एक नज़ीर पेश करते हुए, एक उदाहरण पेश करते हुए कि जिससे भारतवासी फिर से कोई ऐसा प्रदर्शन न कर सकें, बिना किसी चेतावनी के गोली चलाने का आदेश दिया। और वहाँ पर एकत्रित लोग मारे गए। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 350 लोग, जिसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब शामिल थे। और ठीक 21 साल बाद सरदार ऊधम सिंह जी, जिन्हें भारत की आज़ादी का सवेरा कहा जाता है, उन्होंने 21 साल बाद लंदन जाकर उस जनरल डायर को गोली मारी और इस नरसंहार का प्रतिशोध लिया। चलिए अब मैं आपको कविता सुनाता हूँ। आज तेरे इन जख्मों को मैं लिखते लिखते रोया हूँ। आज तेरे इन जख्मों को मैं लिखते लिखते रोया हूँ। खून में लिथरी लाशों को कांधे पर रखकर ढोया हूँ, कांधे पर रखकर ढोया हूँ। आज तेरे इन जख्मों को मैं लिखते लिखते रोया हूँ, मैं लिखते लिखते रोया हूँ। मैं दर्पण हूँ उन चेहरों का, मैं दर्पण हूँ उन चेहरों का जिसने सीने पर झेली गोली थी। मैं दर्पण हूँ उन चेहरों का जिसने सीने पर झेली गोली थी। वो कूद पड़े थे मैदान में, मानो फागुन में खेली होली थी, मानो फागुन में खेली होली थी। कितनों के सपने टूट गए, कितनों के अपने छूट गए, कितनों के सपने टूट गए, कितनों के अपने छूट गए। इन लहू उतरती आँखों से मैं सिसक सिसक कर रोया हूँ। इन खून में लिथरी लाशों को कांधे पर रख कर ढोया हूँ, कांधे पर रख कर ढोया हूँ। आज तेरे इन जख्मों को मैं लिखते लिखते रोया हूँ, मैं लिखते लिखते रोया हूँ। तुझे जलियांवाला बाग कहूँ या मंदिर, मस्जिद और गिरजा, ये जो जलियांवाला बाग है वो एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ लोगों ने अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इसलिए मैंने इसकी तुलना एक मंदिर से की है, एक मस्जिद से की है, एक गिरजाघर से की है।
तुझे जलियांवाला बाग कहूँ या मंदिर मस्जिद और गिरजा, तुझे सूर कहूँ कबीर कहूँ या तुझको बोलूँ मैं मिर्ज़ा। तुझे जलियांवाला बाग कहूँ या मंदिर मस्जिद और गिरजा, तुझे सूर कहूँ कबीर कहूँ या तुझको बोलूँ मैं मिर्ज़ा। जहाँ खड़ा हूँ आज वहीं नित दिन शीश झुकाए जाते हैं, और इनकलाब की भाषा में आज़ादी के गीत सुनाए जाते हैं जी, गीत सुनाए जाते हैं। आज इसी यश गाथा को मैं सुनते सुनते रोया हूँ, मैं सुनते सुनते रोया हूँ। इन खून में लिथी लाशों को कांधे पर रखकर ढोया हूँ, कांधे पर रखकर ढोया हूँ। आज तेरे इन जख्मों को मैं लिखते लिखते रोया हूँ, मैं लिखते लिखते रोया हूँ। कितनों ने थे हाँ प्राण गवाए, कितनों ने थे हाँ प्राण गवाए जिनकी अंतिम इच्छा पानी था। कितनों ने थे हाँ प्राण गवाए जिनकी अंतिम इच्छा पानी था। सूख चुकी इन आँखों में मैं ढूंढ सका ना पानी था, मैं ढूंढ सका ना पानी था। आपने शायद इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा कि वो जो मंज़र था इतना अज़ियतनाक था, इतना दर्दनाक था कि वहाँ लोगों ने पानी के वियोग में अपने प्राण गंवाए। कोई वहाँ किसी को पानी की पूछने वाला तक नहीं था। इसलिए मैंने लिखा है, कितनों ने थे हाँ प्राण गंवाए जिनकी अंतिम इच्छा पानी था। सूख चुकी इन आँखों में मैं ढूंढ सका ना पानी था, मैं ढूंढ सका ना पानी था। मेरा जी करता था, मेरा जी करता था रो रो करके आंसू से मैं पस भर लूँ। मेरा जी करता था रो रो करके आंसू से मैं पस भर लूँ। उन्हें पिला पिला कर गंगा जल शत शत उन्हें नमन कर लूँ, शत शत उन्हें नमन कर लूँ। देख देख ये नरसंहार, देख देख ये नरसंहार, मैं बेसुध बेसुध रोया हूँ। इन खून में लिथी लाशों को कांधे पर रख कर ढोया हूँ, कांधे पर रख कर ढोया हूँ। आज तेरे इन जख्मों को मैं लिखते लिखते रोया हूँ, मैं लिखते लिखते रोया हूँ। जलियांवाले बाग में जो निर्दोषों का हत्यारा था, जलियांवाले बाग में जो निर्दोषों का हत्यारा था, ऊधम ने उस डायर को फिर लंदन जाकर मारा था जी, लंदन जाकर मारा था। अंग्रेज़ हुकूमत समझी थी, अंग्रेज़ हुकूमत समझी थी ये भारत माँ के पूत नहीं। अंग्रेज़ हुकूमत समझी थी ये भारत माँ के पूत नहीं। जो हिम्मत को परिभाषित कर दें, इनमें ऐसा कोई सपूत नहीं, ऐसा कोई सपूत नहीं। पर वो भूल गए उस बारूदी ढेरे को, पर वो भूल गए उस बारूदी ढेरे को, आज़ादी के नए सवेरे को, आज़ादी के नए सवेरे को। आज उसी सवेरे की मैं ज्योत जला कर रोया हूँ। इन खून में लिथी लाशों को कांधे पर रख कर ढोया हूँ, कांधे पर रख कर ढोया हूँ। आज तेरे इन जख्मों को मैं लिखते लिखते रोया हूँ, मैं लिखते लिखते रोया हूँ। जय हिंद, जय भारत।